कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, आपको इम्पॉर्टेंट भी पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प होगी, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स रिविजन भी अभी मैं आपको कराऊंगी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लैंग्वेज। तो देखिए, अगर हम 10वीं शताब्दी तक बात करें तो जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी किससे, अपभ्रंश लैंग्वेज से, जो कि वेस्टर्न इंडिया में बोली जाती है। फिर धीरे धीरे राजस्थानी लैंग्वेज ओरिजिन हुई 11th और 12th सेंचुरी के आसपास। फिर 16th सेंचुरी के बाद राजस्थानी लैंग्वेज एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन गई। अगर हम राजस्थानी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की मदर है। एंड क्योंकि फिर धीरे धीरे लौकिक संस्कृत के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई और लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने आई। तो लौकिक संस्कृत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड बन गई एंड काफ़ी टफ पड़ी। तो फिर उसको रिप्लेस किया गया पाली से। और फिर जब पाली धीरे धीरे लोगों से मीन्स नहीं इतना वो मतलब डेविएट होती गई, तो फिर आई प्राकृत। तो ये बिलीव किया जाता है कि लैंग्वेज जो थी वो पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्राकृत आई तो अपभ्रंश भी जो था, अपभ्रंश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। तो अपभ्रंश जो लैंग्वेज है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एरियाज पे डेवलप होने लगी। तो राजस्थानी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंश, राइट। चलिए, 3 अपभ्रंश लैंग्वेज हैं। एक तो है शोर सेनी, एक है नगर अपभ्रंश, एक है मरु गुर्जरी। ये 3 अपभ्रंश आपको याद रखने हैं। तो हर स्कॉलर जो है वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है अपभ्रंश को, लेकिन हम अगर बात करें तो राजस्थानी इवॉल्व्ड आउट ऑफ मार गुर्जरी अपभ्रंश। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ठीक लगता है कि बाकी 2 अपभ्रंश से ना इवॉल्व होके जो मार गुर्जरी मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश है उससे ये इवॉल्व हुई है। तो मरु गुर्जरी या जो हम बोल सकते हैं जो मरु भाषा है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। एंड गुजराती लैंग्वेज गुर्जरी से। तो ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं इनमें आप सिमिलैरिटीज़ भी थोड़ी थोड़ी देखेंगे गुजराती एंड राजस्थानी के अंदर भी। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन बेसिकली। ये इंट्रोडक्शन भी देखिए इसीलिए अपना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर कभी कभी इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्वियसली चैप्टर, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को फॉलो करिए। चैनल की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स को मैंने कवर किया है। आज हम अराउंड 140 पेज पर पहुंच जाएंगे एंड टोटल 180 पेजेस हैं। तो पूरी बुक ऑलमोस्ट कवर होने ही वाली है। आप वो वीडियोस को फॉलो करिए। एमसीक्यूज भी मैं आपको करा रही हूँ। एंड आपकी राजस्थान जीके इंग्लिश मीडियम में इजीली हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको राजस्थानी जीके या राजस्थान जीके अगर मिल रहा है देन आई थिंक यू शुड बी ऑल्सो वेरी थैंकफुल। क्योंकि ये बहुत, जब मैंने खुद पढ़ी थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी हिंदी में पढ़ने के लिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि पहले बिल्कुल बेसिक बुक हम कवर करें एंड देन वी विल ऑल्सो डू मल्टीपल एमसीक्यूज। और साथ साथ में हम पेपर्स कवर कर ही रहे हैं। चलिए, तो एक बार पहले मैं फटाफट से रिवीजन करा देती हूँ। तो राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर जो मरु भाषा है जो कि आपकी वेस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है, ये वन ऑफ द 18 नेटिव लैंग्वेजेस है। एंड कुवल्यव माला के अंदर ये लिखा हुआ है, उद्योतन सूरी ने लिखा है कुवल्यव माला विक्रमी संवत के अंदर। इसके बाद जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी 1912 में यूज़ किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर अलग अलग डायलेक्ट्स आप देख सकते हैं। अपभ्रंश लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे राजस्थानी भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फिर हम बात करें तो राजस्थानी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बना, और पहले वैदिक संस्कृत था, फिर उसके बाद आपका लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली आया और फिर प्राकृत आया। ठीक है, तो पहले वैदिक संस्कृत, देन सेक्युलर या लौकिक संस्कृत, देन पाली, देन प्राकृत। फिर इसके बाद जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो किससे डेवलप हुई है, अपभ्रंश से। 3 अपभ्रंश हैं, एक है शोर सेनी, एक है नगर और या मे बी नागर, और एक है मरु गुर्जरी। तो जो अपनी राजस्थानी लैंग्वेज है दैट इज़ फ्रॉम द मरु गुर्जरी अपभ्रंश। और मरु भाषा मरु गुर्जरी अपभ्रंश से है, और गुजराती लैंग्वेज गुर्जरी से है। दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और गुजरात वाला ही क्वेश्चन इस बार पेपर में भी आया था। चलिए, अभी तो देखिए सिर्फ वो एक ही पेपर है, अराउंड बहुत सारे पेपर हुए हैं, 6-7 पेपर हुए हैं जो कि मैं सभी डिस्कस करूँगी, तो आप वो डिस्कशन भी ज़रूर देखिए।
रीजनल डायलेक्ट्स, तो डॉक्टर गियर्सन ने ये कहा कि राजस्थानी डायलेक्ट्स को 5 ग्रुप्स में बांट देते हैं। वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। और ईस्टर्न की बात करें तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। ठीक है, तो ये तो देखो बहुत अच्छी इसकी ट्रिक है, MBBS लिख दिया है। MBBS से आप थोड़ा याद रख लो। ठीक है, तो आप अज्यूम करो कि ये MBBS ही लिखा हुआ है। M 2 बार है और B भी इसके अंदर 2 बार है, वो बस लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 2 M से क्या बनेंगे, मारवाड़ी और मेवाड़ी। B से बागड़ी, S से शेखावटी। ट्रिक में बनाने की कोशिश करती हूँ, अच्छी बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बनती है तो थोड़ा सा अगर थोड़ा आप वीडियो को सुनते हैं तो आपको याद रह जाता है कि हाँ ऐसे कुछ था। ईस्टर्न के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एंड अहीरवाटी। चलिए अब बात कर लेते हैं मारवाड़ी की। तो देखिए, आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर, तो मारवाड़ी तो यहाँ पे बोली जाती है वेस्टर्न राजस्थान में। तो मारवाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, और जो डायलेक्ट जो बोली यहाँ पे बोली जाती है उसको मारवाड़ी कहते हैं। और मारवाड़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेचर भी आप देखोगे तो इस बोली से बनाए गए हैं, तो इसलिए इसको राजस्थानी के सिनोनिम्स भी माना जाता है। मारवाड़ स्टेट वेस्टर्न पार्ट्स को कहा जाता है, इसलिए मारवाड़ी भी डायलेक्ट मानी जाती है वेस्टर्न राजस्थान की। जैसे कि जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी, इन सब के अंदर इसके सब डायलेक्ट्स हैं थली एंड गोडवाड़ी एंड थली। ठीक है, तो ये आपका मारवाड़ी। अगेन आई एम टेलिंग यू, लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रेम्ड फ्रॉम दिस बुक, सो जस्ट फॉलो देम। यू कैन ऑल्सो मेक द शॉर्ट नोट्स। आप मारवाड़ी लिख लीजिए या आप ये बुक परचेज कर लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और जो वर्ड्स हैं आप 1-2 बार वीडियो को सुनिए और फिर उसके बाद जो वर्ड्स आपको लगता है कि ये मुझे याद रखने हैं तो आप उसको अंडरलाइन करिए। राइट, चलिए ये हो गई है अपनी मारवाड़ी। नाउ कम्स ऑन मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो लैंग्वेज है वो मेवाड़ स्टेट के अंदर बोली जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो ट्रेडिशन है काफ़ी रिच है और काफ़ी लिटरेचर भी लिखा गया है। आज के टाइम में मेवाड़ वाले एरिया जैसे कि उदयपुर, ये हमने देखिए राजस्थान हिस्ट्री जब हमने स्टार्टिंग में ये बुक स्टार्ट करी थी तो हमने उस टाइम पे राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट किया था, और वहाँ पे मैंने आपको पूरा एक मैप दिखाया था जिसके अंदर मेवाड़ एरिया कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है, ढूंढाड़ कौन सा है। तो आई एम अगेन टेलिंग यू, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सभी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर मैं आपको पूरा कराऊंगी, जो टॉपिक्स इस बुक में नहीं है वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद वी विल ऑल्सो स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान इकोनॉमी। साथ में हमारा MCQs बैच भी है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट एन एज। चलिए, मेवाड़ी के अंदर मेवाड़ वाले एरियाज ही आएंगे जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये आपके जो मेवाड़ एरिया के अंदर जो एरियाज आते हैं। जो डायलेक्ट यहाँ पे बोला जाता है दैट इज़ पर्वती मेवाड़ी, और जो डायलेक्ट बोला जाता है प्लेन्स एरिया के अंदर दैट इज़ मैदानी मेवाड़ी। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ी वाला ही क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो भी बना के डाला था। ये क्वेश्चन इस बार आया था कि जो 6 है जिसका इन्फ्लुएंस गुजरात से है ये कहाँ पर बोला जाता है। सो आंसर वाज ढूंढाड़ी। ठीक है, आमेर स्टेट के अंदर जयपुर, दौसा, डूडू, इस एरिया को ढूंढाड़ कहा जाता है। राजवती और नगर चोला इसके सब डायलेक्ट्स हैं। देन कम्स हाड़ौती। तो हाड़ौती आप हाड़ा राजपूत जो थे वो जिन एरिया पर रूल करते थे वहाँ पर हाड़ौती बोला जाता है, और इसके अंदर भी हम 6 जो वर्ड है उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मेवाती, अलवर और भरतपुर, वहाँ पे मेवाती बोली जाती है। हरियाणा के आसपास ब्रिज लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस वहाँ देख सकते हैं। वागड़ी, तो वागड़ी वागड़ एरिया यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर गुजरात इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मालावी, तो मालवा प्लेट्यू जो है आपका, वहाँ पे मालवी डायलेक्ट आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन एरियाज़ के अंदर क्योंकि मालावी जो है वो डायलेक्ट ही है राजस्थानी का। मालवी और जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें डिफ़िकल्ट हो जाता है डिस्टिंग्विश करना क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मालवी भी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि सिंस द एशियन टाइम्स मालवा वाज क्लोजली कनेक्टेड विद राजस्थान। तो जो इम्पैक्ट है मालवी डायलेक्ट का वो राजस्थान के एरियाज़ में बहुत क्लियरली देखा जाता है।
राइट। तो यहाँ पे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे डायलेक्ट, द एरिया दिस डायलेक्ट इन राजस्थान इज़ प्रतापगढ़। रतलम एंड झबुआ आर द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश जहाँ पर ये डायलेक्ट बोला जाता है, ठीक है। देन रांगडी एंड नीमाड़ी, रंगदी एंड नीमाड़ी भी इसके सब डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं शेखावटी पर। तो शेखावटी राव शेख के नाम से, एंड चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर। देन कम्स भीली। सो दिस वॉज द टॉपिक। तो आई डोंट थिंक दिस वॉज द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर पूछा गया था, भीली से भी रिलेटेड या फिर आपका शेखावटी से भी रिलेटेड। तो भीली इसके अंदर मेन डायलेक्ट होता है, ठीक है, भील वाले एरिया के अंदर, भील, मीना और गरासिया। सो काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं, एंड आप लैंग्वेज को ज़रूर समझना भी चाहिए क्योंकि हम भी खुद भी राजस्थान में रहते हैं, तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए। राजस्थानी लिटरेचर की हम बात करें तो अगेन आप काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस देखेंगे जहाँ पे आपको लिटरेचर जो है वो राजस्थान का दिखाई देगा, और जो लिटरेचर है वो इंस्क्रिप्शंस पर भी लिखा है, कॉइन्स पर भी लिखा है, सील्स पर भी लिखा है, जिसको हम आर्काइवल लिटरेचर भी बोलते हैं। बट वट एवर मटीरियल इज़ अवेलेबल इज़ ऑफ ग्रेट लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। ऑब्वियसली काफ़ी कम लिटरेचर हमें हो सकता है अवेलेबल हो, बट जो भी अवेलेबल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। और हम राजस्थानी लिटरेचर के ऊपर ओरल ट्रेडिशन का भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा आप देखिए, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान लिटरेचर में बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पीरियड। एंशियंट पीरियड है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसे आपने पीरियड्स में इसको डिवाइड कर लिया। पहले एंशियंट पीरियड, देन प्री मिडिवल, देन पोस्ट मिडिवल, देन मॉडर्न। तो एंशियंट को अज्यूम किया गया 1050 से 1450, देन 1450 से 1850 मिडिवल है, जिसमें 1650 तक प्री है, एंड 1650 के बाद पोस्ट है। मॉडर्न 1850 से अब तक चल रहा है। अगर हम एंशियंट की बात करें तो वीर गाथा पीरियड इसको कहा जाता है। प्री मिडिवल को भक्ति मूवमेंट भी आपने सुना होगा। देन पोस्ट मिडिवल को श्रृंगार, रीति एंड नीति, एंड मॉडर्न के अंदर आपकी जो न्यू जो ट्रेडिशंस है, न्यू जनरेस जो हैं वो। अब अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें, यानी कि वीर गाथा पीरियड की बात करें 1050 से 1450 तक, तो एंशियंट पीरियड में बहुत ज़्यादा इनकर्शंस हुए, वेस्टर्न साइड से बहुत लोगों ने आने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारा एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। बट रूलर्स को इन अटैक्स को या तो फेस करना था ना, उनका मुराले हाई रखने के लिए काफ़ी सारी पोएम्स, काफ़ी सारी जो टेल्स हैं वो हीरोज़ के लिए गाई जाती थी, और इसीलिए इसको वीर गाथा पीरियड कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है रनमल चंद ऑफ श्रीधर व्यास का, जिसके अंदर ये सब बातें आप वीर गाथा थोड़ी सी देखेंगे। भक्ति पीरियड 1450 से 1650 तक, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स होते थे, तो उससे भी रीज़न एंड कल्चर पर फर्क पड़ता था। पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी होता था, रिलीजन भी प्रोपेगेट करता था, एंड इस कंडीशन के अंदर जो मैन था उसको यही लगता था कि अब तो बस मुझे भगवान के प्रति ही डिवोशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट राइज हुई, भक्ति सेंट्स ने कॉमन मैन को रास्ता दिखाया, और फिर उससे एक आइडियल सोसाइटी बनाने की कोशिश करी गई, डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर। तो इसलिए इस पीरियड को भक्ति पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे कुछ सेंट्स भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए मासेस के बीच में, लोगों के बीच में, जैसे राम स्नेही, नथपंथ, अलख्या, विष्णोई, जसनाथी, ये कुछ संप्रदाय हैं जिन्होंने कहा कि भगवान नाम स्मरण ही सब कुछ है, और भगवान को आप बिना किसी मीन्स उसके बिना किसी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मूर्ति की ही पूजा करें, आप निर्गुण ईश्वर की भी पूजा कर सकते हैं। गुरु की इम्पोर्टेंस बताई गई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को कास्ट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को याद करते हैं तो आप भगवान को बिलोंग भी करेंगे। जात पंथ पूछे ना कोई, हरि को भजय सो हरि को होई, यानी कि भगवान आपकी जात नहीं पूछेंगे, भगवान तो बस ये पूछेंगे कि आपने भगवान को कितना याद किया, राइट।
निर्गुण सेंस के अंदर भी अगर हम बात करें तो कुछ सगुण पोइट्स भी हैं जिन्होंने कहा कि भगवान की एक सगुण ईश्वर यानी कि एक मूर्ति पूजा भी करी जा सकती है। इसके हैं जैसे कि शिरोमणि मीराबाई, जैसे वो राधा कृष्ण जी की पूजा करती थी। वेली कृष्ण रुक्मणी री लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। राम रासो लिखा है माधोदास दादवडिया ने। हरि रासो लिखा है ईसरदास ने। नाग दमन लिखा है देव्यायन सैयाजी झूला ने। ठीक है, तो ये कुछ सगुन है। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। वेली कृष्ण रुक्मणी रे पृथ्वीराज राठौड़ ने। राम रासो माधोदास दादवडिया ने। मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, सो सॉरी फॉर दैट। हरि रासो ईसरदास ने। और नाग दमन देवाय सयाजी झूला ने। फिर इसके बाद अगर हम पोस्ट मेडिएवल की बात करें तो जिसको श्रृंगार या रीति पीरियड कहते हैं 1650 से 1850 तक, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ट्रैंक्विलिटी देखी गई, यानी कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। और रूलर्स ने काफ़ी सारे आर्टिस्ट और ऑथर्स को पेट्रोनेज दिया कि आप कुछ लिटरेचर और आर्ट के थ्रू कुछ दर्शाइए, और श्रृंगार और नीति के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पे जो रोमांस है उसकी जो गाथाएँ हैं या उसकी जो कहानियाँ हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे रघुनाथ रूपक कवि रामचरण की एक आपकी देखेंगे रजिया रा सोठा, चाकरिया रा सोठा, भैरिया रा सोठा, मोतिया रा सोठा। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट मेडिएवल पीरियड के अंदर। अब अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड की 1857 के बाद, तो अगेन यहाँ पे भी लिटरेचर का नया आप राइज देख सकते हैं। कविराज बांकीदास हैं मारवाड़ के। मारवाड़ वही भी एरिया है जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये वाला एरिया, पाली। सूर्यमल मिशन ऑफ बूंदी, तो ये आपके मॉडर्न के अंदर आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम राजस्थानी प्रोज एंड पोइट्री की बात करें तो इसके अंदर आते हैं ख्यात। तो ख्यात भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ख्यात क्या होते हैं कि जो रूलर्स होते हैं, जो राजा रजवाड़े होते हैं, उनके जो रूलर्स होते हैं उनका पूरा अकाउंट बनाया जाता है कि क्या विक्ट्रीज़ उन्होंने हासिल की, एक पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है जिसको ख्यात्स कहते हैं। तो काफ़ी सारे ख्यात्स लिखे गए थे मेडिएवल पीरियड के अंदर भी। कुछ फेमस ख्यात्स हैं जैसे कि दयाल दास री ख्यात। देन दयाल दास जो हैं उनके आप देख सकते हैं, ये राव जो बीका है बीकानेर के, फिर महाराजा अनूप सिंह तक इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। बांकीदास री ख्यात, जोधपुर राजा री ख्यात, ठीक है, मूनता नैन्सी री ख्यात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ख्यात्स हैं। देन कम्स वचनिका। तो वचनिका वचन वर्ड से है एंड इसके अंदर प्रेज किया जाता है। अचलदास खींची री वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी है। खिड़कियाँ जग्गा री कही राठौड़ रतन सिंह ने लिखी है। ठीक है, तो राठौड़ रतन सिंह ने खिड़िया जग्गा री कही। देन हम बात करें दवावेत, तो ये भी एक वचनिका जैसा ही होता है, जैसे कि दवावेत उर्दू पर्शियन ये आप देख सकते हैं। अकमल दियोरा री दवावेत एंड महाराजा जवान सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत। आई थिंक इसको दवावेत ही प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी। देन कम्स वाट। तो वात, तो यहाँ पे स्टोरी, वात मीन्स कोई भी बात कहना। तो यहाँ पे जो स्टोरी टेलर है वो कोई कहानी सुनाता है और फिर टाइम टू टाइम यस बोल बोल के जो लिसनर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में पूछते रहते हैं, तो वो यस बोल बोल के कुछ बताते हैं। ठीक है, तो इसमें है राव अमर सिंह जी री वात, खींचिया री वात, पाबू जी री वात, कन्हड़ दे री वात, अचलदास खींची री वात। देन कम्स झमाल। तो झमाल क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर कपलेट होता है और लास्ट स्टेज जो लास्ट लाइन होती है कपलेट की वो दोबारा रिपीट की जाती है, जिसकी राव इंद्र सिंह री झमाल। झूलना क्या है, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवरे रा झूलना। तो इसके अंदर भी कुछ कुछ आपको सुनाया जाता है। पर्ची क्या होता है, पर्ची पोइट्री फॉर्म में होती है, और जैसे नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, तो ये सब मीराबाई री पर्ची, तो ये सब राजस्थान लिटरेचर के अंदर आएगा। अब हमारा आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अभी रह गया है। अभी पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर कल एक वीडियो और ले आएंगे जिसके अंदर हम आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलिए, सो लेट्स सॉल्व सम MCQs ऑल्सो ऑन राजस्थानी लैंग्वेज, दैट इज 20 questions with answer. So first question is that which language is widely spoken in Rajasthan? Hindi, Punjabi, Rajasthani या Gujarati? So obviously the correct answer is Rajasthani. देन विच डायलेक्ट इज़ प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन द मेवाड़ रीजन? तो मेवाड़ रीजन जहाँ पे उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर मारवाड़ी वेस्टर्न के अंदर बोली जाती है। शेखावटी, झुंझुनू वाले एरिया चूरू के अंदर बोली जाती है। ढूंढाड़ी आपकी जयपुर, अजमेर, टोंक के पास बोली जाती है। मेवाड़ी इज़ द एरिया, मेवाड़ी इज़ द लैंग्वेज जो कि आपने पढ़ा था पहाड़ी क्षेत्र में भी और मैदानी क्षेत्र के अंदर भी मेवाड़ी बोली जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ मेवाड़ी। देन द मारवाड़ी डायलेक्ट कहाँ पर बोली जाती है? तो जोधपुर, जयपुर, कोटा एंड उदयपुर। तो देखिए, कोटा, बूंदी, बारा तो यहाँ पे हाड़ौती है, उदयपुर के अंदर आपकी मेवाड़ी है, जयपुर के अंदर आपकी ढूंढाड़ी है, जोधपुर इज़ द एरिया जहाँ पे आपकी मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ जोधपुर। राजस्थानी का इनमें से कौन सा डायलेक्ट नहीं है? तो ये अभी हमने सारे पढ़े थे, मारवाड़ी है, बागड़ी है, मेवाती है, बट भोजपुरी इज़ अ बिहारी लैंग्वेज या बिहारी डायलेक्ट, सो ये यहाँ पर नहीं बोली जाती। ढूंढाड़ी जो डायलेक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? तो देखिए, यही इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी बेसिक एंड बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस रखे हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। तो ढूंढाड़ी जो डायलेक्ट है वो कहाँ बोली जाती है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। सो ढूंढाड़ी मैंने अभी आपको बोला अजमेर, टोंक ये वाले जो पास के एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे आपको ढूंढाड़ी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिसका इन्फ्लुएंस छः वर्ड भी आपने याद रखना चाहिए, जो कि गुजरात इन्फ्लुएंस से आया है। शेखावटी रीजन के अंदर ही शेखावटी बोली जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कौन सी लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली लैंग्वेज है राजस्थान की? सो देखिए, हिंदी इज़ द लैंग्वेज। राजस्थानी सबसे ज़्यादा बोली जाती है बट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ हिंदी। उर्दू ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, इंग्लिश इज़ नॉट। राजस्थानी अगर आपको लिखनी है तो कौन सी स्क्रिप्ट आप फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली यू विल फॉलो देवनागरी। बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान है, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मारवाड़ी ही चलती है, तो यहाँ पे भी मारवाड़ी ही बोली जाती है। अलवर के अंदर क्या बोला जाता है? तो अलवर जो है, अलवर, भरतपुर इस वाले एरिया के साइड मेवाती बोली जाती है। देखिए, मेवाती और मेवाड़ी इनमें डिफरेंस है ना। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो अभी हमने किया था। हाँ, ये तो था मारवाड़ी, हाँ ये है मेवाड़। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती। मेवाती अलवर और भरतपुर के पास बोली जाती है, मारवाड़ी वेस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है, और मेवाड़ी जो है वो आपकी उदयपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर इन एरियाज में बोली जाती है। तो अलवर के अंदर मेवाती। नाउ विच डायलेक्ट हैज़ द, सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? दिस इज़ अ PYQ। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी या बागड़ी। सो द करेक्ट आंसर इज़ मारवाड़ी। बागड़ी जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। सो बी से बागड़ी, बी से बीकानेर। दिस इज़ नॉट वागड़ी, वागड़ी इज़ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। थार के अंदर अगेन वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान यानी कि जैसलमेर की बात हो रही है, तो जैसलमेर के अंदर कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। मालवी कहाँ पे है? सो मालवी या जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा जो है वो आपका साउदर्न रीजन के अंदर आता है, तो साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न। सो द करेक्ट आंसर इज साउदर्न। कौन सा रीजन है जहाँ पे वागड़ी? देखिए, अभी हमने पढ़ा था बागड़ी इज इन बीकानेर, बागड़ी इज इन बीकानेर एंड वागड़ी इज इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। सो अपने पास ऑप्शन में बांसवाड़ा है, सो बांसवाड़ा वुड बी द आंसर। राजस्थानी लैंग्वेज किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करते हैं? जैसे कि इंडो टिबेटन होता है एंड ऑस्ट्रिक होता है, इंडो आर्यन है, ड्राविडियन है, सिनो टिबेटन है, ऑस्ट्रियो एशियाटिक है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडो आर्यन।
किसके अंदर आप बागड़ी एंड पंजाबी डायलेक्ट्स का मिक्सअप देखेंगे। सो गंगानगर इज़ अ प्लेस, क्योंकि गंगानगर एंड हनुमानगढ़ आप देखते हैं राजस्थान के जो मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट है तो वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे आप पंजाबी का इन्फ्लुएंस देखेंगे। एंड बागड़ी बीकानेर के अंदर, सो गंगानगर इज़ द करेक्ट आंसर। भरतपुर इस साइड पड़ेगा, कोटा आपका नीचे है, जैसलमेर भी है, लेकिन करेक्ट आंसर इज़ गंगानगर। विच डायलेक्ट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द जयपुर रॉयल कोर्ट। तो जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी चलती है ना, ढूंढाड़ी चलेगी जयपुर अजमेर टोंक के आसपास। मारवाड़ी वेस्टर्न के अंदर है, बागड़ी बीकानेर के अंदर है, मेवाड़ी आपकी उदयपुर बांसवाड़ा भीलवाड़ा प्रतापगढ़ यहाँ पर है। डिंगल लैंग्वेज, डिंगल लैंग्वेज किस लिए यूज़ किया जाता था, तो डिंगल के अंदर बेसिकली कविताएं सुनाई जाती थी। तो डिंगल पिंगल, तो डिंगल जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है, पोइट्री से रिलेटेड है। कौन सा डायलेक्ट हाड़ौती, तो हाड़ौती के अंदर तो हाड़ौती ही बोली जाएगी, तो हाड़ौती एरिया के अंदर हाड़ौती। सो दिस वॉज डन, वी कवर्ड टुडे राजस्थानी लैंग्वेज। लिटरेचर का भी हमने थोड़ा सा पढ़ा, बट लिटरेचर का जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं कल दोबारा से आपको कराऊंगी। सो वी विल कवर द लिटरेचर इन अनदर वीडियो। Till then you see the video properly, prepare notes if you think that it is necessary, तो prepare notes। आप PYQs करिए, आप MCQs जितने लगा सकते हैं वो लगाइए, एंड आप चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी टेंशन आप भूल जाओ। पूरे चैनल पर हम इसको कवर कराएंगे, सभी बेसिक बुक से कवर कराएंगे, हाई लेवल भी हम कराएंगे कवर। जो हमारे पास बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा वो भी आपको कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप MCQ ज़रूर लगाइए, ठीक है। MCQs का हमने एक पूरा प्रॉपर बैच भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के MCQs करा रहे हैं। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, वी विल शेयर द लिंक विद यू। इसके साथ साथ वी आर हैविंग आवर व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल का नाम है अनुराधा त्यागी क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, और साथ में आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स और फॉर एनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सो आई थिंक वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो अपना भी चैनल जो है वो ग्रो भी होगा, और ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ भी होना ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर करिए। साथ में हमारा चैनल जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड भी अपलोड करता है वीडियोस, फिर चाहे वो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो। हम UPSC से लेके क्लास 11th और 12th तक का कॉमर्स कराते हैं, जिसके अंदर आपका UPSC कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद आपका RPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका स्कूल लेक्चरर, फिर इसके बाद आपका हरियाणा का भी हम कवर कराते हैं। सिर्फ हरियाणा ही दूसरे स्टेट है जिसका हम कवर कराते हैं, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहता है तो। सो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को, शेयर ज़रूर करिए, शेयर करिए आप ज़रूर चैनल को। ओके, सो थैंक यू।